नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। देश विभिन्न समुदायों के लिए अलग कानूनों की दोहरी प्रणाली से नहीं चल सकता। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई पिछले 9 वर्षों में लगभग 59% बढ़ी। पिछले वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च की तिमाही में देश का चालू खाता घाटा कम होकर $1 अरब 30 करोड़ हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की विशेष जांच करेंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर रहा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। देश विभिन्न समुदायों के लिए अलग कानूनों की दोहरी प्रणाली से नहीं चल सकता। भोपाल में कल भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, कॉमन सिविल कोड लाओ। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने कल देश भर में 543 लोकसभा क्षेत्रों के लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश में 64,100 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश में पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 59% बढ़ गई है। राजमार्गों के इस विस्तार से अमेरिका के बाद अब भारत में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्ट टैग के प्रयोग से 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये बचत टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा में बर्बाद होने वाले ईंधन की बचत से हुई है। जनवरी 2021 से वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रौद्योगिकी के जरिए उपभोक्ताओं को टोल प्लाजा पर बिना प्रतीक्षा किए सुगम और सहज रूप से आगे निकलने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग शुरू होने से टोल संग्रह में महत्वपूर्ण उछाल आया है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक टोल राजस्व बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपए करना है। खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज देश के महत्वपूर्ण खनिजों की पहली सूची जारी करेंगे। सूची का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। ये सूची विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देगी और खनन क्षेत्र में नीति निर्माण तथा निवेश निर्णयों के लिए एक रूपरेखा के रूप में भी काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 नए भवनों की वर्चुअली आधारशिला रखेंगे। ये भवन प्रौद्योगिकी फैकल्टी, कंप्यूटर केंद्र और एक शैक्षणिक ब्लॉक के हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी समारोह में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समय है अभी, देर न हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रूपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रूपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिटेक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिटेक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ 1 और 2 जुलाई को प्रगति मैदान नई दिल्ली में 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए ncui17icc.com पर विजिट करें। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण में कथित प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का विशेष लेखा परीक्षण करेंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में 24 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल के पत्र पर संज्ञान लेते हुए एक विशेष CAG लेखा परीक्षा की सिफारिश की थी। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले की निंदा की थी। मुख्यमंत्री आवास का पुनर्निर्माण वर्ष 2020 और 2022 के बीच किया गया था, जब देश कोरोना महामारी की चपेट में था। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक के प्रमुख आरके अरोड़ा को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उनके दिल्ली कार्यालय से हुई है। श्री अरोड़ा राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सुपरटेक ग्रुप और अन्य के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। प्राथमिकी में कंपनी और इसके निदेशकों पर घर खरीदारों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। उन पर खरीदारों को समय पर फ्लैट नहीं देने का भी आरोप है। जांच में पाया गया है कि सुपरटेक ग्रुप ने फ्लैट बनाने के लिए खरीदारों के अलावा बैंकों से भी ऋण लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरी जगह जमीन खरीदने में किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बीकानेर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 पुलिसकर्मियों के कथित तौर पर शामिल होने पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह 21 साल की एक दलित महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023 के जनवरी से मार्च तक की तिमाही में कम होकर $1 अरब 30 करोड़ हो गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऐसा व्यापार घाटे के संतुलन और सेवाओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी की वजह से हुआ। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर कमी दर्ज की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में ये 1.2% थे। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों के लिए अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और जिपमेर पुद्दुचेरी में कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस संबंध में कल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर तीनों एम्स के निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी उपस्थित थे। इस वर्ष जुलाई से अगस्त के बीच राज्यसभा की खाली सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होगा।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल से 10 सांसदों का कार्यकाल जुलाई से अगस्त के बीच समाप्त हो रहा है। आयोग ने कहा है कि चुनाव के लिए अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की जाएगी। 13 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। ओडिशा के पुरी में बहुड़ा यात्रा यानी भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ श्रीमंदिर वापस लौटने की तैयारी में गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े हैं। एक रिपोर्ट। जय जगन्नाथ बोल। सुबह से ही श्रद्धालु बहुड़ा यात्रा में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। विशेष विधि विधान पूरे करने के बाद गुंडीचा मंदिर से विग्रहों को एक एक कर बाहर लाने की परंपरा संपन्न होगी। अनुमान है कि यदि सभी विधि विधान निर्धारित समय से पूरे होते हैं तो पहले रथ भगवान बलभद्र का ताल ध्वज की वापसी यात्रा दिन के 2 बजे के आसपास शुरू होगी। तीनों विग्रह श्री मंदिर में अगले दिन प्रवेश करेंगे और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रत्न सिंहासन पर विराजमान होंगे। बहुड़ा यात्रा के लिए पुरी में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। प्यारा प्यारा नाम यही अनमोल। मौसम विभाग ने देश के कई क्षेत्रों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने आज गुजरात में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जो अलर्ट है मेनली जो कोंकण कोस्ट, बॉम्बे एरिया और गुजरात के लिए है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, इवन आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा नेक्स्ट 48 आवर्स तक। तो इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके साथ साथ आज जो करंट कंडीशन है मेनली जो मध्य प्रदेश का इलाका है, विदर्भ है, वहाँ हेवी रेन चल रहा है, वहाँ भी ऑरेंज अलर्ट है। अभी जो कम दबाव का क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश पर केंद्रित है और धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश और हिस्सा कवर करेगा। इसकी वजह से हेवी रेनफॉल कंटिन्यू करेगा मध्य प्रदेश। और जो हमारा हिमालयन का जो हिल है वहाँ बारिश कम हुआ है और दिल्ली में भी लास्ट 24 आवर में ओनली लाइट रेन है। फुटबॉल में सैफ चैंपियनशिप के ग्रुप ए में भारत और कुवैत का मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। ग्रुप ए में कुवैत शीर्ष स्थान पर रहा और भारत की टीम दूसरे स्थान पर रही। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है, 2 कानून से घर नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा। समान नागरिक संहिता, 3 तलाक और तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर वार। मोदी ने कहा, तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण के मार्ग पर चलती है भाजपा। अमर उजाला का कहना है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले तय कर दिया है एजेंडा, परिवारवाद पर निशाना। जनसत्ता ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक गुटों के बीच हिंसा की खबर मुखपृष्ठ पर दी है। दैनिक जागरण ने कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी प्रकाशित की है, एक चुनाव में इतनी हिंसा तो रोक देना चाहिए पंचायत चुनाव। राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण की जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने की खबर दी है। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद किया फैसला, अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का होगा विशेष ऑडिट। अरहर की दाल की बढ़ती कीमतों के बीच हिंदुस्तान का कहना है, सरकार बफर स्टॉक से बेचेगी अरहर की दाल। 27% घरों में अरहर की दाल की खपत हुई कम। भारतीय बाजार में आयातित भंडार आने तक अरहर को राष्ट्रीय भंडारण से सुनियोजित और लक्षित तरीके से जारी करने का किया गया फैसला। दैनिक भास्कर लिखता है, केंद्र सरकार ने बैंकों से रुपए में विदेशी लेनदेन बढ़ाने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए को बढ़ावा देने की कवायद जोर पकड़ी। डॉलर में उतार चढ़ाव से बचाव का तरीका। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इस वर्ष जनवरी से मार्च की तिमाही में देश का चालू खाता घाटा 0.2% रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। देश विभिन्न समुदायों के लिए अलग कानूनों की दोहरी प्रणाली से नहीं चल सकता। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई पिछले 9 वर्षों में लगभग 59% बढ़ी। पिछले वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च की तिमाही में देश का चालू खाता घाटा कम होकर $1 अरब 30 करोड़ हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की विशेष जांच करेंगे। और मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।